भी आपको लगेगा, हम लोग को बिना पूछे भी बताइएगा। तो ऐसा देखिएगा गाइड महोदय, किरण जी नाम है आपका? थैंक यू वेरी मच। हैं? किरण। किरण नाम से भी हम लोग को थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि लड़की का नाम होता है। टाइम और वी कैन से टाइगर मूवमेंट टाइम टिल 9 o'clock। ये टाइगर का मूवमेंट टाइम है। क्या लॉजिक है? हमारा बॉडी टेम्परेचर 36 है, टाइगर का बॉडी टेम्परेचर 39 to 40, तो वार्म ब्लडेड एनिमल है। जैसे सनसाइन होगा उसकी बॉडी डल हो जाएगी और वो रेस्टिंग में होगा, होल डे रेस्टिंग में होगा, ठीक है ना। तो पूरा हिंदुस्तान का रेडियस, पूरा भारत का क्षेत्रफल 32,87,297 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जिसमें से 24% जमीन पे जंगल है। पर कान्हा जैसा टाइगर रिजर्व इंडिया में 58 टाइगर रिजर्व है, जिसका रेडियस ओनली 5% है। क्लियर हो गया? कान्हा का जो टोटल एरिया है, जो कल आपको साहब ने भी बताया था, एग्जैक्ट 2151 वर्ग किलोमीटर का है, विच हैज 2 पार्ट, कोर एंड बफर। यस, कोर मीन्स कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड एरिया या संरक्षित क्षेत्र। ये 940 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, जिसमें 20% ओपन फॉर टूरिस्ट, 80% कम्प्लीटली रिजर्व फॉर द एनिमल। इसका जो दूसरा पार्ट है वो मल्टीपोलेटेड एरिया है, जिसको बफर जोन के नाम से जानते हैं। वो 1135 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जिसके आंचल में या जिसके आश्रित 164 विलेज, 80,000 केटल्स और 1 लाख सिविलियंस है। उसका भी सपोर्ट कान्हा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। कान्हा में एवरेज बारिश होती है मोर देन 2000 मिलीमीटर एंड -23 टेम्परेचर एंड ऑफ दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक एंड 42 एंड ऑफ मई में। कान्हा की जो मिट्टी है बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, और इस फर्टिलिटी की वजह से लोग कन्हारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। कन्हारी मिट्टी में एक वर्षों पहले यहाँ पे एक गांव बसा, जिसका नाम था कन्हार। चलते गया फिर ब्रिटिशियन आए, तो कन्हार तो बोलते थे मगर रा साइलेंट हो गया और वो कान्हा हुआ है। कान्हा में अगर हम पूरे वर्ल्ड में जाते हैं तो 4600 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, भारत में केवल 400 में से 43 स्पीसीज ऑफ मैमल्स इन कान्हा। पूरे वर्ल्ड में 12,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड, इंडिया में 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड, कान्हा में ओनली 380 स्पीसीज ऑफ बर्ड। इसके सिवाय यहाँ पे 27 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, 24 स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस, 82 स्पीसीज ऑफ ड्रैगन फ्लाई, 114 स्पीसीज ऑफ स्पाइडर, 110 प्रजाति का यहाँ पे घास है, 850 प्रजाति के पेड़ पौधे हैं, मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई एंड 500 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट का किंगडम है कान्हा। पूरे वर्ल्ड में 8 करोड़ स्पीसीज इंसेक्ट का सर्च हो चुका है। भारत में केवल 1 करोड़ में से 500 प्रजाति कीड़े मकोड़ों का सर्च कान्हा में हो चुका है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। दीज आर ऑल्सो साल ट्री, 8% ग्रासलैंड है, 12% बैम्बू फॉरेस्ट है एंड 49% मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट है कान्हा का। तो इस ट्री की स्पेशलिटी ये है, ये ट्री आपके झारखंड में भी है, और इस ट्री की स्पेशलिटी ये है कि जितना ज़मीन के ऊपर है जस्ट डबल ज़मीन के नीचे है। एंड नेवर सक्सेस बाय प्लांटेशन, ओनली नेचुरल ग्रो। लाइफ स्पॉन रिकॉर्डेड मोर देन 700 ईयर्स। इंडियन गवर्नमेंट यूज्ड फॉर रेलवे स्लीपर बाय टूट इन ब्रिटिश टाइम। गुलाम भारत में रेलवे स्लीपर बनाई जाती थी इसकी, अब तो कंक्रीट का हो रहा है। और कान्हा का कुछ पार्ट सेकेंडरी फॉरेस्ट है, प्राइमरी फॉरेस्ट नहीं है। और इससे एक रेजिन निकलता है जिसको हम लुभान या धूप के नाम से जानते हैं। 1973-74 में तो ऐसे 49 विलेज को रिलोकेटेड होना पड़ा। पहले 27 विलेज, बाद में 18 गांव। यहाँ पे किसली नाम का गांव था। कोर में और बफर मिलाकर दोनों 12 रेंज है यहाँ पे, और 3 ACF है, 2 जॉइंट डायरेक्टर हैं और 1 फील्ड डायरेक्टर है। वैसे टोटल स्टाफ यहाँ का 450 प्लस है।
1000 1100 टच हो रहे हैं। आप में से कौन बताएगा बारहसिंगा की हिस्ट्री मेरे को अभी? हिस्ट्री तो हम लोग को बताया गया था जी। यहाँ पे एक चलिए यहाँ से भी देखिए ठीक दिख रहा है। विलेज हुआ करता था। उसी के नाम पर काटना पड़ा था जी। अच्छा, यहाँ तो 38 जो है विलेज को रीलोकेट किया गया है, फिर भी कान्हा के नाम पर ही यहाँ पर नाम चला गया इसका। पीछे गया भाव तो खा रहा है क्षमता है उसके पास भाव खाने का। कोई भरोसा नहीं। सिंघा मेल बार सिंघा है। मेल वाला वहाँ तो वो खड़ा है। तो सांभर किस तरह से दिखता मेल उधर है नहीं, फीमेल उधर है। है? पीछे भी और डार्क बड़ा भी होता है साइज में। थोड़ा पीछे कर अभिलाष। सब ठीक। भाग ले अब फिर दिखेगा तब ना। एक बार कैमरा इसे घुमा दीजिए ना खाली पीछे, नहीं अब फिर होने जाना। नहीं समझे? हाँ। अपना देखिए हम लोग थे कहाँ घुस गए? नहीं पहले ये था कि एक झलक दिख जाए, अभी दिख गया तो और अभी बाल बच्चे की डिमांड होगी। साथ में हैं गाइड के रूप में किरण जी, और आज हम लोग टाइग्रिस को देख लिए, मोहिनी। नहीं यार 122 वाली राइट में दबा, राइट में दबा, राइट में दबा ना। अरे मत बढ़ाओ, मत बढ़ाओ, अरे हम अच्छा सेटिंग होगा। बहुत अच्छा है साइड। बहुत अच्छा सेटिंग है कान्हा टाइगर रिजर्व में। हम लोग बाघ देखे। आगे आगे चलो, आगे चलो। चलो बढ़ा गाड़ी थोड़ी। मजा आ गया देखकर बाघ को। मजा आ गया। फिर स्प्रे कर रहे हो। स्प्रे कर रहा है। कहाँ से लाता है इतना सुसु? ये जो घास में घुसी थी ना, यही टाइगर निकल के इसे आ रही घूम के। मेरा मोबाइल पकड़ी गिर जाएगा मुंह में। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। शाबाश। ये भागा है पीछे पीछे टाइगर से, पीछे टाइगर। कहाँ भाग रहा है? रोक तो जा। वो भागा वो। हाँ। अरे इंजन ऑफ करो ना यार तुम। देख तो रहा टाइगर देखो ना। वो भी चालू हो गए। बारहसिंगा चलाने का वो से भी आने लगा टाइगर। थोड़ा आगे बढ़ा। ये आप अपनी साइड में लेफ्ट साइड में दबाना। आ रहे थे ये यार।
आवाज़ें बड़ी हो गई है। वो तो आ रहा बज अरे हो रहा है क्या, आगे आगे हो रहा हो तुम लोग। क्या नाम है इसका? बस भैया राइट की तरफ इधर घूम गया। क्या नाम है इसका? जगदर सर थोड़ा ग्रुप का भी फोटो ले लीजिए पीछे से। लंगूर आगे चलिए। थोड़ा सा आगे बढ़िए। लंगूर इन लोग के साथ साथ करते हैं, देख नहीं चाहिए। आज टाइगर का दर्शन हो गया और हम लोग अब वापस अपने आश्रय में जा रहे हैं। खटिया में, खटिया नाम है जगह। ये देखिए बढ़िया लगे। निकल चुके हैं गेट से, हम लोग पहुँच चुके हैं खटिया पे। खटिया जगह का नाम है खटिया। थैंक यू। लोग आ चुके हैं सामुदायिक भवन कुटवाही। ये इको विकास समिति द्वारा निर्मित किया गया था 2021 में और आज हम लोग को इसी गांव को लेकर चर्चा करना है। देखिए एक विद्यालय भी चल रहा है, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। सारे साथी हमारे आ चुके हैं और वहाँ लगाते हैं। सुरेंद्र कुमार वट्टी। पीछे से करें या फिर उसमें जो हम लोग को सीखने को मिलेगा उस हिसाब से आगे हम लोग ये करेंगे उस पर। में ही हम लोग घूम रहे हैं। आप लोगों के बीच हम लोग यह जानने के लिए आए हैं कि हमारे यहाँ भी वन समिति काम करती है, इको विकास समिति काम करती है, लेकिन आपके यहाँ क्या अलग है, किस तरह से आप जब पहली बार तब से अभी तक हर 5 साल में चुनाव भी होते हैं। हर 5 साल 5 साल का, हर साल 5 साल का ही हमारे यहाँ 2 साल का कार्य है। और इस समिति के अंतर्गत बहुत सारे काम भी होते हैं सर, जैसे सीसी रोड हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, ऐसे भी काम कराए जाते हैं। मुक्त गांव वाले की भूमिका हमको भी रहती है, फॉरेस्ट वालों को कहने पे आराम से उपलब्ध हो जाते हैं। और जब कोई संकट की स्थिति होती है या ऐसी घटना हो जाती है जानवर के साथ, तो हमको उनके द्वारा सूचना प्राप्त हो जाता है। सूचना प्राप्त होने के बाद फिर हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। यहाँ सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या महिला 3 और पुरुष 11 हैं। कुल मिला के 11 हैं। एक इसमें एक अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और बाकी सदस्य हैं। टोटली 11 जी। 3 और 8 हो गया ना? 8 और 3 ना जी। उसी में से अध्यक्ष भी होता होगा ना? जी। और जैसे आमतौर पे जो चुनाव होता है वैसे ही होता है। होती है वैसे यहाँ आप जहाँ रहेगा। और ये
आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि इको विकास इसका क्यों बोलते हैं, वन सुरक्षा या ग्राम वन समिति क्यों नहीं कहते हैं? जानना चाहेंगे, ये अंतर जानना चाहेंगे। अच्छा, आप लोगों में कितनी समिति होती है? हम लोग में तो कि ऐसे जंगल का ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पे वन सुरक्षा समिति पर वहाँ के वनों की हमको सुरक्षा करनी पड़ती है। इसमें विभिन्न प्रकार की बाधा श्रेणी के अंतर्गत उसमें सुधार कार्य होते हैं, कुछ और कई प्रकार के कार्य होते हैं, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के जो वन क्षेत्र होते हैं और वहाँ के जो ग्राम होते हैं, वहाँ की समितियाँ इको विकास समिति के रूप में बनाई जाती हैं, ठीक है ना। उनका नाम इको विकास समिति होता है, ठीक है। और इको विकास समिति से समझ ही रहे हैं इस चीज़ को आप लोग, साथ साथ में वन्य प्राणी का ही मैनेजमेंट होता है इसमें, ठीक। ले लिए थे और अब चूँकि क्या है गाँव में काफ़ी आप लोग भी जानते हैं, गाँव खेतों में एग्रीकल्चर के बहुत काम करते हैं, तो इनका ये रहता है कि टाइम लिमिट रहता है इन चीज़ों का। पता लगा एक दिन धान काटने को थोड़ा लेट हो गया या गेहूँ या कोई चीज़ की बुआई में लेट हो गए तो वो सब चीज़ गड़बड़ हो गया। क्योंकि इनके यहाँ ये है कि ये लोग एक दूसरे के यहाँ लेबर नहीं लगाते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे आज मान लो कि अध्यक्ष के यहाँ काम है तो आज 10-15 घर के आसपास के लोग सब उस का है ना बनता है। आपके यहाँ 5 साल का, 2 साल या 2 साल, अच्छा यहाँ पे 5 साल होता है। इसके बाद मान लो की बात ये है कि अगर गांव वाले कहते हैं नहीं जो पहले है अध्यक्ष उसी को हमको फिर से रखना है, फिर से उसी को नॉमिनेट कर लेते हैं, रिन्यूअल। ये यहाँ की बीट गार्ड भी है, अरोली एक परिचय सहायक व्रत है, उनकी ये बीट गार्ड है और जय सचिव भी है यहाँ पे, ठीक है। और ये रामू सिंह कौन है? भूतपूर्व है। ग्राम विकास के कार्य में इन लोग क्या करते हैं, बैठक करते हैं, बैठक करने के बाद में फिर ये जी अभी तो लकड़ी से बनाते थे, लेकिन विकास वो फायर डिपार्टमेंट उसमें से गैस सिलेंडर मिले, उससे भी कुछ खाना बना रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना वो ये चल रहा है, उज्ज्वला योजना, इससे भी खाना बना रहे हैं। लेकिन अभी अब ठंडी की समय है तो लकड़ी तो जरूरी है, लाते हैं सूखे लकड़ी। और सूखे लकड़ी तो इतना है कि आप एक बार घूम जाइएगा तो ट्रकों में निकल जाए। लकड़ी लाते हैं। रोजगार का जरिया तो अब क्या खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी के माध्यम से क्या क्या उगाते हैं? जी हमारे यहाँ एक ही फसल होता है, धान जी। अच्छा। दूसरी फसल नहीं लगा पाते, जैसे अभी गर्मी की फसल ये नहीं कर पाते। ड्राइवर के रूप में जैसे रहते हैं तो आप लोग काम नहीं करते उसमें? करते हैं गए यहाँ से हैं। अगर कोई जानवर आ जाता है जंगल से भटकते हुए आप लोग के गांव के एरिया में, तो फिर वैसे में आप लोग क्या करते हैं? तो जानवर आ गए गाँव में तो ये तो फिर उसको भगा देंगे। अगर कहीं जानवर बाहर से मतलब जंगल से एक चीतल हुआ, चीतल को कुदाते कुदाते गांव के अंदर कछु नुकसान कर दिया, जैसे कुत्ता ही है या कोई भी चीज़ है, तो सीधे हम फॉरेस्ट को फोन कर देते हैं कि भाई यहाँ ऐसा होता है। हाँ पहुँचा उसके लिए वगैरह मिलता है। अगर फसल बर्बाद हो गया किसी जंगली जानवर की वजह से या क्षति करता है तो उसमें कंपनसेशन वगैरह मतलब क्षतिपूर्ति ऐसा, हाँ जी, मुआवजा। कभी ह्यूमन कैजुअलिटी होता है इस टाइप का? मतलब आदमी लोग का कुछ आदमी को भी कभी क्षति पहुंचा है? आदमी को क्षति पहुंचाता है? नहीं आज तक तो नहीं हुआ है। हम 5 लोग गए थे सर जंगल लकड़ी लाने, 4 महिलाएं थी और मैं अकेला पुरुष। तो हम लोग लकड़ी बीनते बीनते एक नदी के पास पहुंच गया मैं, और उसका गुफा एकदम किनारे पे। जैसे ही उसके गुफा के सामने मैंने पैर रखा तो भालू अचानक से मेरे ऊपर हमला किया, क्योंकि मैं उसके गुफा के सामने था और उसकी बच्चे भी थी, आवाज़ कर रही थी अंदर। तो मैं
ज़्यादा घबराया नहीं। मेरे हाथ में कुल्हाड़ी था, मैं पैर पीछे हटाया और नज़र उससे लगाया रखा ताकि वो मेरे ऊपर हमला न कर सके। मैं नज़र हटाया नहीं, वो भी एकदम अचानक आया। एक तो मैंने उसको धरा ही दिया यहाँ पे मार दिया जी, और वो अचानक सामने आ गया। सर ये तो हमला करता, तो मैंने उसे एक कुल्हाड़ी मारा। दूसरा बार फिर मारने की सोचा, वो अपने पंजे से पकड़ लिया कुल्हाड़ी को। एक तरफ मैं, दूसरी तरफ वो। अब वो नीचे तरफ था, मैं ऊपर। उसके साथ मुठभेड़ हुई, धक्का धुक्की। फिर मैंने उसको धक्का ही दिया तो वो नाले तरफ गिर गया। कुल्हाड़ी को रख के भाग। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं। मैं ऊपर आया, मेरे साथ 4 महिलाएं थी, उनको बोला मैं बड़े वाले पत्थर पे चढ़ जाऊँ, तो सारे लोग वहाँ पे चढ़ गए। दूसरी बार फिर वो हमला करने आई, फिर उसको डरा के भगाए। उसके बाद हम लोग वापस ही आ गए। आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ? तो आपका हिम्मत काम है। हिम्मत काम है। थोड़ा लगा होगा, बाकी दूसरा बार फिर आया था हम लोग। ये नहीं ज़्यादा चोट नहीं है, भालू को ज़्यादा चोट नहीं है। ज़्यादा बड़ा भालू। आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी इतनी तन्मयता के साथ हम सभी प्रशिक्षुगणों को बात करने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिए। अपने काम के समय में एक महत्वपूर्ण और बहुमूल्य समय निकालकर हम सभी के बीच में बैठे, हम लोगों के साथ वार्तालाप किए। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अफसर होने के नाते तमाम अधिकारीगण जो आपके शिक्षकों के साथ आए हैं, उनका सारे प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग उतनी दूर से समय निकाल करके प्रशिक्षण में तो आए यहाँ पे, उसके बाद में भी आप यहाँ आकर के और हमारे ग्रामीणों की जो बात उनको सुन रहे हैं। ग्रामीणों ने जो अपने सहयोग वन विभाग के साथ दे करके उन्हें जो काम किया है उसकी आपने जानकारी लिए, और जैसे कि सर ने बताया कि ये जानकारी और ये जो भी संवाद इनसे हुआ है, जो भी जानकारी लिए हैं ले जा कर के वहाँ पे झारखंड में बताएंगे। तो इन चीज़ों के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार आप लोग अगले बार फिर कोई दूसरे प्रशिक्षार्थियों को लाएं सर, और ला कर के हमारी कुटवाही समिति से फिर उनका इंटरेक्शन कराएं। तो इन लोगों को भी अच्छा लगता है कितने बाहर से लोग हमारे यहाँ आते हैं, ठीक है ना। तो कैसे मांगोगे? मोला खाना चाहिए। नहीं अपनी भाषा में मोला खाना देखो, मोला खाना खाना दे, बोल खाना दे, देबो देबो। शर्माना नहीं, बोलने अपनी भाषा जो होता है ना वो सबसे बढ़िया भाषा होता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद धीरे धीरे छोटा से बड़ा होता है ना, तो सबसे पहले कौन भाषा सीखता है? मम्मी पापा जो भाषा, मम्मी पापा समझते हो कि नहीं सर लोग? मम्मी मतलब माँ, पापा मतलब पिताजी। तो मम्मी पापा जो भाषा आपको सिखाते हैं ना वो सबसे बढ़िया भाषा होता है, क्योंकि हम उसकी सारी चीज जानते हैं, भाव जानते हैं। तो अपनी भाषा बोलने में शर्म नहीं होना चाहिए। नहीं शर्म एकदम नहीं होना चाहिए। तो बोलिए अपनी भाषा, जैसे कि ये बोले सर जी का कहना ये है कि अपन आप लोग जो घर में जाकर के बोलते हैं कि मुझे खाना चाहिए करके, तो आप घर में जाकर मम्मी को कैसा बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? मोला भात खाना, मोला नहीं, वाह गुड, अच्छा बात। और उसका जवाब क्या मिलता है? अब बोलो खाना तुम्हारे पास बना नहीं है, क्या बोलोगे? अपने भाषा में, अपने भाषा में। तुम अपने हिंदी में बोल देते हो। चलो हिंदी में नहीं, यहाँ का भाषा में। अपनी भाषा में बोलने के लिए मुझे आपकी भाषा को जानना है। आप किस भाषा, मतलब किस प्रकार घर में जाके बोलते हो, समझ रहे हो ना? जैसे हम लोग के यहाँ एक भाषा है, बताता हूँ, खोरठा भाषा है ना, हम लोग यहाँ चलता है। तो हम लोग ऐसे कहते हैं, मैया हमने के खाना दे। कैसा लगा सुनते हैं? अच्छा लगा। इसी तरह आप लोग भी बोलते हैं मैंने गाँव में, घर में, मैया थोड़ा खाई दे।
मैया हमरा खाए दे। तो माँ को बोलना है, बोलो मम्मी, मतलब माँ को आपको बोलना है जाके कि मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे खाना दो। इसको अपना भाषा में बोल के मम्मी बोला भूख लगी, मम्मी बोला भूख लगी से भागते। बल लगी ऐसे भाग। वाह, गुड, एक बार क्लैपिंग। तो 5 क्लास में हो, बहुत अच्छी बात है। आप लोग से मिलकर हम लोग को अच्छा लगा, है ना। आप लोग मध्य प्रदेश के हो, हम लोग झारखंड के हैं, लेकिन हम लोग सभी भारतवासी हैं। भारत के सारे लोग भाई बहन आपस में हैं, है ना। सारे लोग एक हैं, सभी भारतीय भाई बहन हैं, सभी आपस में परिवार का रिश्ता होता है। जैसे घर में माँ बाप बच्चा सब मिल के रहता है ना, उसी तरह हमारा देश में बहुत सारी भाषाएं हैं। कोई बंगला बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, तो कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलता है ना। कोई खड़िया बोली बोलता है, अवधी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है। लेकिन कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है कि नहीं, लेकिन है तो सभी लोग भाई बहन। इसलिए चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और मुझे कोई एक कविता या गाना अपने भाषा में कोई सुनाएगा, अपने भाषा में, जिस भाषा में आप घर में गाना गाते हो ना, गीत गाते हैं ना। कोई कुछ होता है घर में कार्यक्रम, कुछ खुशी होता है, कोई सुनाओगे मुझे? जिसको आता है गीत गाने के लिए, गीत गाना, ये हिंदी में नहीं, अपना भाषा में, शर्माना नहीं है। सुनाओगे? कोई गाता होगा आपके नजर में? सोनिया गाओगे? सोनिया, कौन है सोनिया? सोनिया उम्मीद लगा था, जब हंस रही थी ना, मुझे लगा तुम जानती होगी, लेकिन यहाँ आकर सुना। हम लोग भाषा में गीत मुश्किल है। हाँ, गाँव में अच्छा लगेगा। गाँव में कैसे गाती है? गाँव की भाषा में गीत बन जाएगा। शर्मा मत, चल कोई भी गीत सुनाओ, कोई भी सुनाओ। डोलाते 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 मोस पर डोलाते ना, मोस पर डोलाते सकलना सकलना सकलना। थोड़ा सा मुझे Thank you.